अमीर और गरीब की बेटी का रजवाड़े खानदान में पहनावा। माँ, मैंने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पसंद की है, तो मेरी शादी पर मैं वही ड्रेस पहनूंगी। मैंने उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। पर बेटा, शादी का जोड़ा तो ससुराल से आता है ना, तो तेरे ससुराल से जो ड्रेस आएगी तुझे वही पहनना होगा। तभी वहाँ राजा महाराजाओं के जमाने का एक सैनिक आता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी थाल थी और वो थाल लाल कपड़े से ढका हुआ था। ये तो भोला है, तुम्हारे ससुराल का नौकर। वो सैनिक वो थाली मेनका को देता है। मालकिन ने बहू रानी का शादी का लहंगा और गहने भेजे हैं। भोला वहां से चला जाता है। तभी निशा और उसके माता पिता हरीश मेनका उस थाली से कपड़ा हटाते हैं तो उसके अंदर एक पुराने जमाने का मोती नगीनों से भरा एक भारी लहंगा था और साथ में काफी हैवी ज्वेलरी भी थी जो पुराने जमाने की तरह थी। ये सब क्या है? इतना हैवी लहंगा और ये इतने भारी भरकम गहने हैं। अरे बेटा, तेरे ससुराल वाले रजवाड़े खानदान के लोग हैं, उनके घर में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। मैं ये सब नहीं पहनती, मैं तो अपनी पसंद का ड्रेस ही पहनूंगी शादी पर। इधर भोला सैनिक एक छोटे से घर में दूसरी थाली लेकर आता है जहां साक्षी नाम की एक गरीब साधारण लड़की अपने गरीब माता पिता अनुज मीनाक्षी के साथ अपने घर में थी। तभी भोला मीनाक्षी को वैसी ही थाल देकर वहां से चला जाता है। देखा साक्षी बिटिया, तेरे ससुराल से तेरा शादी का जोड़ा आया है। जैसे निशा के लिए शादी का लहंगा और जेवर आए हैं, वैसा ही लहंगा और जेवर साक्षी के लिए भी आया था। ये लहंगा तो कितना भारी है और ये तो पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के दौर में पहनते थे। तेरे ससुराल वाले भी तो राजा महाराजाओं के खानदान के हैं। दीपेश भाई और उनके परिवार वाले राजा सूर्यसेन की चौथी पीढ़ी हैं। दौर जरूर बदल चुका है, पर उनके पुराने संस्कार, रीति रिवाज आज भी उनके परिवार में मौजूद हैं। लेकिन मैं ये इतना भारी लहंगा और इतने भारी जेवर कैसे पहनूंगी? मैं तुझे सिखाऊंगी कि इन्हें कैसे पहनते हैं। अब तू उस रजवाड़े खानदान की बहू बनने जा रही है, तो अब तुझे वहाँ के ही रीति रिवाजों को अपनाना होगा। साक्षी और उसके माता पिता काफी गरीब लोग हैं। साक्षी का रिश्ता जिस परिवार में तय हुआ है, उसी परिवार के बड़े बेटे से निशा का भी रिश्ता तय हुआ है और दोनों की शादी एक दिन एक साथ होने वाली है। इधर साक्षी के ससुराल वाले अपने बड़े से पुराने महल जैसे घर में रहते हैं जहां साक्षी के सास ससुर कविता दीपेश, उनके 2 बेटे विनय विक्रम, 2 बेटियां कविता मानवी और बूढ़ी सास शांति देवी, ये सब थे। सविता और उसके परिवार वाले पुराने जमाने की रीति रिवाजों का पालन करने वाले लोग हैं। उनका पहनावा, सामान, जरूरत की चीजें, सब कुछ राजा महाराजाओं के जमाने की है। भोला, दोनों बहुओं के घर शादी का लहंगा और गहने पहुंच गए? जी मालकिन। जी, हमारे राजकुमारों का विवाह है। विवाह में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सारी तैयारियां रस्मों को ध्यान में रखते हुए की जा रही हैं। दीपेश के बड़े बेटे विनय की शादी निशा से होने जा रही है और विक्रम की गरीब साक्षी से। कुछ दिन बाद सविता के घर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। सब तैयारियां हो चुकी है ना? लड़की वाले आते ही होंगे। हम विवाह अपने घर के आंगन में ही करवाने वाले हैं। सविता दोनों बेटों का विवाह अपने ही महल के आंगन में करवाने वाली है। इधर साक्षी अपने घर में अपने ससुराल के आए भारी लहंगे और गहनों को पहनकर खड़ी थी। कितनी सुंदर लग रही हूं मैं इस लहंगे में। बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो बिटिया तुम। चलें, अब सब लोग हमारी राह देख रहे होंगे। इधर निशा अपने कमरे में एक मॉडर्न दुल्हन ड्रेस में थी और उसने सिंपल मॉडर्न गहने पहने हुए थे। उसने अपने ससुराल से आया लहंगा नहीं पहना था। बिटिया, तुम अपने ससुराल से आया लहंगा पहन लो, वरना वो लोग नाराज हो जाएंगे। अरे आजकल कौन पहनता है ऐसे पुराने हैवी लहंगे? मेरी भी शादी को लेकर कुछ सपने हैं और मैं ऐसे पुराने कपड़े पहनकर अपने सपनों पर पानी नहीं फेरना चाहती। अब चले। इधर साक्षी और उसके माता पिता साक्षी के ससुराल के बाहर मंडप में थे जहां सविता के कई सारे रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले सब थे। वाह, छोटी बहू तो बड़ी संस्कारी है आपकी सविता बहन। बिल्कुल आपके रजवाड़े खानदान के हिसाब की बहू ढूंढी आपने। हमारी दोनों ही बहुएं हमारे परिवार की रीति रिवाजों को मानने वाली हैं। निशा और उसके परिवार वाले अब तक आए क्यों नहीं? मुहूर्त का समय करीब है। सविता और उसके परिवार वालों ने भारी लहंगे गाउन पहने हुए थे जो पुराने दौर के हिसाब के थे। सविता के घर में कई सारे नौकर सैनिकों के रूप में थे, कई सारी दासियां थी। तभी निशा और उसके माता पिता वहां आते हैं तो निशा को मॉडर्न दुल्हन के ड्रेस में देखकर सविता और सबके होश उड़ जाते हैं। निशा बहू, ये कैसे कपड़े पहनकर आ गई हैं आप?
हमने आपको अपना शाही खानदानी लहंगा तो भिजवाया था ना। तभी सविता निशा और उसके माता पिता के पास आती है। निशा बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं आपने? हमने आपको हमारा शाही खानदानी लहंगा तो भेजा था ना, फिर उसे पहन कर आने के बजाय तुमने ये मॉडर्न ड्रेस क्यों पहनी? समधन जी, आजकल कौन इतने ओल्ड फैशन कपड़े पहनता है, और वैसे भी मेरी बेटी को ये ड्रेस बहुत पसंद है। इसका बचपन से सपना था कि वो अपनी शादी पर मॉडर्न ड्रेस पहने। मुहूर्त का समय हो चुका है, दोनों वर वधू मंडप में आ जाइए। तभी निशा, साक्षी और उनके होने वाले पति चारों मंडप में आते हैं। अब निशा के पहनावे को देखकर सब लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सविता, थारी छोटी बहू तो संस्कारी है, पर बड़ी बहू कैसी है? वो थारा भेजा लहंगा क्यों को नहीं पहनियो? हाँ, राज परिवारी बहुआ और बिना राजसी पोशाक रहे हो किया संभव है। सब तरह की बातें करने लगते हैं। निशा बहू, आज तुम्हारे कारण हमारा इतना अपमान हो रहा है। तुमने हमारा खानदानी लहंगा क्यों नहीं पहना? अब हो सकता है कि कोई कारण हो। देखिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी, आप विवाह की क्रिया पूर्ण कीजिए। निशा का पहनावा देखकर सविता गुस्से में आग बबूला हो जाती है। थोड़े समय बाद दोनों की शादियां हो जाती हैं और निशा, साक्षी अपने अपने परिवार से मिलकर थोड़े समय बाद अपने इस महल जैसे आलीशान ससुराल में चली आती है, जहां दोनों का अच्छे से गृह प्रवेश होता है। निशा बहू, तुमने हमारा खानदानी लहंगा क्यों नहीं पहना था? तुम्हारे कारण सारे रिश्तेदार में हमारा कितना अपमान हुआ। मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है। मैं हमेशा हल्के और मॉडर्न कपड़े ही पहनती हूँ। एक बात कान खोलकर सुन लो निशा बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, इसलिए यहाँ तुम्हें हमारे रीति रिवाजों के अनुसार रहना होगा। यहाँ के तौर तरीके, यहाँ का पहनावा अपनाना होगा। यहाँ हम सब ऐसे ही पहनावे पहनते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो सब कितना स्ट्रिक्ट है। इसका मतलब मुझे हमेशा ऐसे ही भारी और मोटे कपड़े पहनने होंगे। पर माँ जी, आजकल जमाना कितना बदल चुका है, सब मॉडर्न हो चुके हैं। अब कोई पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानता है। लोग भले ही ना मानते हो, पर हमारे परिवार के निवासी आज भी अपने पूर्वजों के बताए अनुसार ही रहते हैं, और हम सब पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले हैं। तो इसीलिए तुम दोनों को भी यहाँ हमारे रीति रिवाजों का पालन करना होगा। साक्षी बहू को देखिए, कैसे इन्होंने हमारे खानदानी लहंगे को पहनकर, अपने पूर्वजों के शाही गहनों को पहनकर हमारी रीति रिवाजों का पालन किया। कोई बात नहीं सविता, निशा बहू के लिए ये सब नया है ना, तो इन्हें यहाँ के रीति रिवाजों को अपनाने के लिए समय लगेगा। धीरे धीरे निशा बहू यहाँ के तरीके सीख जाएगी। विनय, विक्रम, बहू को अपने कमरे में लेकर जाओ। निशा और साक्षी अपने अपने कमरे में चले जाते। दोनों का कमरा आसपास ही था। यार, कितने ओल्ड फैशन है यहाँ के लोग। भला आज के जमाने में कौन इतने भारी कपड़े और कौन सर पर पल्लू लेता है? भाई, मैं तो यहाँ अपने तरीके से ही जीऊंगी। मुझे ऐसे भारी कपड़े पहनने की आदत नहीं है। इधर साक्षी अपने कमरे में थी। भले ही यहाँ सब पुराने तरीके का है, पर जो भी है, अभी मेरा ससुराल है और माँ ने कहा है कि मुझे यहाँ के सभी रीति रिवाजों का बहुत अच्छे से पालन करना है। अगले दिन सवेरे कविता एक पुराने जमाने का भारी गाउन और कई सारे पुराने जमाने के गहने लेकर साक्षी के कमरे में आती है। भाभी सा, ये गाउन और गहने माँ ने दिए हैं। आज आपके और बड़ी भाभी सा की मुंह दिखाई की रस्म है, तो आप इसे पहनकर बाहर आ जाइए। थोड़ी देर में आस पड़ोस वाले सब हमारे घर आ जाएंगे। कविता ने भी पूरा ढका हुआ ड्रेस पहना हुआ था। तभी साक्षी उस गाउन, चुंदरी और गहनों को देखती है, जो सब काफी हैवी थे। अब ये सब कैसे पहनते हैं? माँ को कॉल करती हूँ। साक्षी अपनी माँ को कॉल करती है। हाँ बोल बिटिया, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ माँ। अभी मेरी ननद मुझे एक पुराने जमाने का भारी गाउन, चुंदरी और कई सारे पुराने जमाने के गहने देकर गई हैं। माँ, मुझे इतने भारी कपड़े पहनने की आदत नहीं है। मैं कैसे पहन पाऊंगी इन्हें? इतने भारी गाउन में तो मेरा दम ही घुट जाएगा, ऊपर से इतने भारी गहने भी हैं। बेटिया, ऐसा नहीं कहते। अगर ससुराल के लिए थोड़ी तकलीफ भी उठानी पड़े तो उठा लेनी चाहिए। अब तेरा असली घर वही है, इसलिए तुझे वहाँ जैसा कहा जा रहा है तू वैसा ही कर। पर माँ, मैं इन्हें पहनूं कैसे? मैंने तो आज तक ऐसे भारी कपड़े देखे भी नहीं है। मैं बताती हूँ तुझे। मीनाक्षी अपनी बेटी को समझाने लगती है। इधर कविता निशा को भी ऐसा ही गाउन, चुंदरी और गहने देकर चली जाती है। अब ये सब क्या है यार? ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने ससुराल में नहीं, किसी पुरानी हिंदी फिल्म में काम करने आ गई हूँ। फिर से पुराना भारी गाउन और इतने भारी गहने। तभी निशा भी अपनी माँ को कॉल करती है। हाँ बोल मेरी राजकुमारी। अरे क्या बोलूं माँ, ये किस घर में आपने मेरी शादी करवा दी है? क्यों, अब क्या हुआ? पहले शादी वाले दिन लहंगे को एल लेकर सबने मुझे इतना कुछ सुनाया,
और अब मेरी नंद मेरी मुंह दिखाई में मुझे पहनने के लिए एक पुराने जमाने का भारी मोटा गाउन देकर गई है और साथ में मोटे मोटे गहने भी। अब भला मैं कैसे पहन सकती हूँ इन्हें पहनकर तो मेरा दम ही घुट जाएगा। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, तेरे पास तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े ना, तो उन्हीं में से कोई एक पहन ले। अच्छा, और अगर यहाँ सब पूछेंगे तो बोल देना उन्हें कि मुझे इतने हैवी और भारी कपड़े पहनने की आदत नहीं है। उसमें क्या है, अब वो तेरी गर्दन पर तलवार रखकर तो नहीं बैठे हैं ना। अपनी मर्जी, तुझे जो कपड़े पहनने हैं तू पहन। हाँ वो तो है, कपड़ों में कहाँ किसी की मनमानी चलती है, कपड़े तुम अपनी मर्जी के हिसाब से ही पहन सकते हैं ना। अब निशा अपने इस रजवाड़े परिवार को ठीक से पहचान नहीं पाई थी। उसे नहीं पता था कि उसका ये रजवाड़ा ससुराल पुराने रीति रिवाजों के मामले में कितना खतरनाक है। थोड़े समय बाद सविता के घर आस पड़ोस वाली सारी महिलाएं आ जाती हैं। तभी साक्षी अपने ससुराल का रजवाड़ा गाउन चुंदरी ओढ़कर और यहाँ के भारी गहने, सर पर पल्लू, ये सब पहनकर बाहर आती है और सबके सामने बैठ जाती है। बहू तो बड़ी सुंदर लग रही है, बिल्कुल रजवाड़े खानदान की बहू। कविता, निशा बहू कहाँ है? भाभी सा आती ही होंगी। तभी साक्षी बारी बारी सारी बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती जाती है। साक्षी के ये संस्कार देखकर सब उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। तभी सब बारी बारी साक्षी को कीमती सोने के नेकलेस, सोने के सिक्के, ये सब उपहार में देते हैं। थोड़े समय बाद, सविता बहन, आपकी दूसरी बड़ी बहू कहाँ है? तभी निशा अपने कमरे से बाहर आती। निशा ने शॉर्ट मॉडर्न फ्रॉक पहना हुआ था और गले में एक डायमंड का छोटा सा नेकलेस। सर पर ना पल्लू था ना दुपट्टा और नीचे के पैर घुटने के पास से खुले थे। निशा का ये अवतार देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी सारे आदमी लोग निशा को देखकर अपना सर शर्म से नीचे कर लेते हैं। विनय, निशा बहू ने ये कैसे शर्मनाक कपड़े पहने हैं? हाँ सविता जी, ये सब क्या है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? छी छी छी, शर्म हया नाम की कोई चीज है कि नहीं? निशा बहू के अंदर एक ऐसे छोटे बचकाने कपड़े पहन कर आ गई निशा बहू। घर के बड़ों का जरा भी लिहाज नहीं है इसे। तभी परिवार के सारे आदमी लोग घर से बाहर चले जाते हैं। ये सब क्या है निशा बहू, तुझ में अकल नहीं है क्या? तू सबके सामने ऐसे छोटे कपड़े पहन कर आ गई। इन कपड़ों में क्या खराबी है? इनफैक्ट आजकल सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। परिवार भले ही रजवाड़ा है पर यहाँ की बहू बिल्कुल इस परिवार के लायक नहीं है। सविता जी, बहू ढूंढने में आपने गलती कर दी। ये निशा बहू आपके परिवार के लायक ही नहीं है। क्या लायक नहीं हूँ? मतलब क्या है आपका? मैं क्या यहाँ बिना कपड़ों के घूम रही हूँ? ये क्या बोली जा रही है? ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। और ये देखो 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 तो सही, कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। बेशरम कहीं की, तुझ में संस्कार नाम की कोई चीज है कि नहीं? तेरे माता पिता ने तुझे बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं सिखाई क्या? ये निशा बहू तो सरेआम हमारी इज्जत का कबाड़ा कर रही है। देखिए आप मेरे माता पिता। चुप हो जाइए निशा बहू, वरना तुम्हारी जुबान खींच लेंगे हम। इसी समय अपने कमरे में जाइए। जेठानी जी आप चलिए मेरे साथ। साक्षी निशा को कमरे में लेकर जाती है। हमें यहाँ अपना अपमान करने के लिए बुलाया था क्या आपने सविता जी? आपकी बड़ी बहू बेशरम के साथ साथ बदतमीज भी है। उसे बड़ों का जरा भी लिहाज नहीं है। चलो बहनों यहाँ से। सब वहां से चले जाते हैं। बरसों की बनाई हमारी इज्जत बहू ने एक ही पल में मिट्टी में मिला दी। इधर निशा और साक्षी निशा के कमरे में थे। अरे उन्हें किसने अधिकार दिया मेरे माता पिता के बारे में बुरा बोलने का? जेठानी जी आप अपना गुस्सा शांत कीजिए। वो बड़े हैं, अगर उन्होंने बोल दिया तो उसमें क्या इतनी बड़ी बात थी? अरे ऐसे कैसे कुछ भी बोलेंगे क्या हमें? हम इस घर की बहुएं बनकर आए हैं। इन लोगों ने खरीद नहीं लिया हमें, जो ये हम पर इतनी ज्यादती दिखा रहे हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते हैं क्या यहाँ? ऐसा नहीं बोलते जेठानी जी, ये हमारा ससुराल है और हर बहू को अपने ससुराल के सारे रीति रिवाज मानने पड़ते हैं। देख साक्षी, मैं आज के जमाने की मॉडर्न लाइफ जीने वाली लड़की हूँ। मुझे ऐसे पुराने जमाने के भारी भरकम कपड़े पहनने की आदत नहीं है। जेठानी जी, हर लड़की को शादी के बाद अपने तरीके से जीने का अधिकार नहीं होता है। अब हम इस घर की बहू हैं। हम इस परिवार की इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ है। हम अपने मायके में जैसे जीते थे, जरूरी नहीं कि हम अपने ससुराल में भी वैसे ही जिए। मेरी बात समझिए जेठानी जी, जरा से गुस्से में आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पर साक्षी, मुझे ऐसे रहने की आदत नहीं है। मुझसे नहीं पहने जाते ऐसे कपड़े। तभी निशा को उसकी माँ का फोन आता है तो निशा अपनी माँ को सारी बात बताती है। अरे ये क्या बात हुई भला? अब क्या इंसान अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकता है क्या? काकी जी आप तुरंत मेरे घर आइए, मैं जेठानी जी को लेकर वहीं जा रही हूँ। तभी दोनों कमरे से बाहर आते हैं।
साक्षी बहू, कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं और जेठानी जी मेरे मायके जाना चाहते हैं, बस थोड़े समय में हम लौट आएंगे। तुम कह रही हो इसलिए हम तुम्हें जाने की अनुमति दे रहे हैं, तुरंत लौट आना यहाँ। थोड़े समय बाद साक्षी निशा को लेकर अपने मायके आती है। वहां निशा के माता पिता भी आते हैं। अरे ये क्या बात हुई भला, उन्होंने क्या हमारी बेटी को खरीद लिया है? बहन ऐसा नहीं कहते, वो हमारी बच्चियों का ससुराल है। मानते हैं कि वो लोग पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले लोग हैं, पर वो अपने संस्कार के तरीके से जीते हैं। अब हमारी बच्चियां उस घर की बहुएं हैं और इन्हें अपने ससुराल के सारे रीति रिवाज अपनाने होंगे। पर बहन, ये तो कुछ ज्यादा ही ज्यादती हो रही है ना। आप एक माँ हैं, आपको अपनी बेटी को अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए। ससुराल में वैसा ही मजा मिले जैसे मायके में मिलता है, ये जरूरी नहीं बहन। अगर बहू को अपने मायके जैसा मजा अपने ससुराल में भी चाहिए तो बहू को अपनी अच्छाई से अपने ससुराल वालों का दिल जीतना होता है। जब बहू अपने ससुराल में अच्छी बनकर रहती है ना, तो उसके ससुराल वाले भी उस बहू के साथ अच्छे रहते हैं। ये सुनकर मेनका और निशा दुखी हो जाते हैं। निशा बिटिया, अगर तुझे इस पहनावे से तकलीफ हो रही है तो तू अपने ससुराल वालों की नजरों में बुरी मत बन, बल्कि अपनी अच्छाई से उन सबका दिल जीत। फिर देखना वो सब कैसे तुझे अपने घर में रानी की तरह रखते हैं। ससुराल में बेटी की अच्छाई और बुराई दोनों ही माता पिता की परवरिश को जाहिर करते हैं। अपने माता पिता की इज्जत अब तेरे हाथ में है बिटिया। अब चाहे तो तू अच्छाई से अपने माता पिता की इज्जत अपने ससुराल में बना कर रख, या बुराई करके अपने माता पिता की इज्जत का अपमान। मीनाक्षी की बातें सुनकर निशा को अपनी गलती का एहसास होता है। आपने सही कहा आंटी जी, ससुराल में बहू को अच्छा जीवन बिताने के लिए पहले अपनी अच्छाई से सबका दिल जीतना पड़ता है। अब मैं अपने ससुराल के सभी रीति रिवाजों का पालन बहुत अच्छे से करूंगी और साक्षी की तरह एक अच्छी बहू बनूंगी। तभी निशा साक्षी के साथ अपने ससुराल आती है और सबसे माफी मांगती है। माँ जी, दादी साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं वही करूंगी जैसा आप लोग कहेंगे। जेठानी जी को माफ कर दीजिए माँ जी। हमें खुशी इस बात की है बहू कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमने तुम्हें माफ किया। उसके बाद निशा साक्षी की तरह अपने ससुराल के खानदानी कपड़े पहनने लगी और दोनों मिलकर अपने ससुराल के सभी रीति रिवाजों का बड़े अच्छे से पालन करने लगे और दोनों साथ में सबके लिए खाना बनाया करते, सबकी बहुत अच्छे से सेवा करने लगे। एक शाम सब घर में थे। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी दोनों बहुओं की तरह अच्छी बहुएं इस पूरे संसार में कहीं नहीं होंगी। निशा बहू, साक्षी बहू, तुम दोनों ने हमारे रीति रिवाजों का बहुत अच्छे से पालन किया है और अब हम भी समझ गए हैं कि इंसान को समय के साथ साथ बदलते रहना चाहिए। सही कहा तुमने बहू रानी, हमारी दोनों बहुएं हमारी खुशी की खातिर हमारे खानदानी कपड़े पहन रही हैं, इतने भारी भरकम गहने पहनकर हमारे सारे रीत का बड़े अच्छे से पालन कर रही हैं। तो अब हमें भी अपनी बहुओं के लिए कुछ करना चाहिए। निशा बहू, साक्षी बहू, आज से तुम्हें ऐसे भारी पहनावे पहनने की जरूरत नहीं है। आज से तुम दोनों अपनी मर्जी के हिसाब से आज के जमाने की तरह कपड़े पहनिए। क्या सच में दादी साहब? हाँ बहू रानी, अब हमें भी समय के साथ साथ बदलना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में हमारे ससुराल की तरह ऐसा अच्छा ससुराल पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। निशा साक्षी दोनों बहुत खुश होने लगते हैं। उसके बाद अगले दिन से निशा साक्षी दोनों अपनी मर्जी के मॉडर्न कपड़े पहनने लगे। एक शाम दोनों रसोई में थे। अच्छा हुआ हमें उन भारी पहनावों से छुटकारा मिल गया, उनमें तो मेरा दम ही घुटता जा रहा था। जेठानी जी, ये सारा कमाल अच्छाई का है। अच्छाई इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है, जिससे इंसान जीवन की कठिन से कठिन जंग भी बड़ी आसानी से जीत जाता है। हाँ, शुरू में थोड़ी तकलीफ जरूर होती है और बाद में राहत ही राहत होती है। सही कहा तूने साक्षी, अच्छाई ही इंसान को ऊंचा उठाती है और सबके दिलों में हमारी इज्जत बनाती है। उसके बाद दोनों मिलकर अपने इस रजवाड़े खानदान में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।